उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले की मुश्किलें और चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वारदात के 25 दिन बीतने के बावजूद 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटर्स में से किसी एक की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई और इसे लेकर सरकारी अमले की खासी फजीहत भी लगातार हो रही है। इस फजीहत से बचने के लिए सरकारी अमले ने अफसरों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। इसके तहत कल शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाया गया था परसों और अब अगला नंबर वारदात में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है, ये जानकारी मिल रही है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस कल चस्पा कर दिया। 25 मार्च को सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम गुड्डू मुस्लिम को दिया गया है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले की मुश्किलें और चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल वारदात के 25 दिन बीतने के बावजूद 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटरों में से अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका है। इसे लेकर सरकारी अमले को खासी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है और इस फजीहत से बचने के लिए सरकारी अमले ने अब बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई के तहत सबसे पहले शूटर गुलाम के घर पर बुलडोज़र चलाया गया था, उसके घर को मिट्टी में मिलाया गया था, बुलडोज़र चलाया गया था उस पर और अब इसके बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की बारी है। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के चकिया इलाके में रहता है। ये उसका घर है, 3 मंजिला घर है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस घर पर ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। दरअसल ये मकान गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो नोटिस चस्पा की गई है उस पर चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम दोनों का ही नाम है। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर 25 मार्च तक नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद इस मकान को ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी कैसे। दरअसल चकिया इलाके में जिस जगह गुड्डू मुस्लिम का मकान है वो गली बेहद सकरी है, रास्ता बेहद सकरा है। मेन रोड से लेकर गुड्डू मुस्लिम के मकान तक की तकरीबन 300 मीटर की दूरी सिर्फ इस तरह से 2 फीट चौड़ाई पर है। यहाँ पर एक बाइक भी मुश्किल से आती है। चलिए आगे बढ़ें। अब बात टॉयलेट में बेशर्म जासूस, कॉलेज में सम्मान हरण कांड। ये सब हुआ है आजमगढ़ कॉलेज के डीएवी कॉलेज में, जहां कॉलेज प्रशासन ने जब शौचालय में कैमरा लगा दिया तो छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। आजमगढ़ में कॉलेज प्रशासन का तुगलकी फरमान, शौचालय में सीसीटीवी कैमरे पर संग्राम, छात्रों की निजता का हनन, कॉलेज प्रशासन की ये कैसी सनक। यह आजमगढ़ जिले का डीएवी पीजी कॉलेज है, जहां दूर दराज से हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। लेकिन आजमगढ़ का डीएवी कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, कॉलेज प्रशासन की उस तुगलकी फरमान के लिए चर्चा में है, जहां शौचालय की टोटी चोरी हो जाने पर प्रशासन ने शौचालय में ही सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों की शिकायत है कि शौचालय में सीसीटीवी कैमरा लगवाकर विद्यालय प्रशासन उनकी निजता का हनन कर रहा है। शौचालय के ठीक सामने जहां बच्चे शौचालय करते हैं उसी में उन्होंने सीसी कैमरा प्रिंसिपल प्राचार्य हमारे यहाँ के लगवा दिए हैं वहाँ पे, और जिसमें बच्चों को आने जाने में हर उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो डायरेक्टली उनको सुबह भी बोला गया था इस चीज़ के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में टोटी चोरी हो जा रही है, इसकी वजह से हम लोग सीसी कैमरा लगवा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज के शौचालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश आखिर कैसे दिया गया, क्योंकि जब छात्रों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे को शौचालय से हटवा दिया। वहीं बात बढ़ते देख कॉलेज के प्राचार्य सफाई दे रहे हैं कि कैमरे को शौचालय के गेट पर लगाने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसे शौचालय के अंदर लगवा दिया गया। ये ऐसा है कि वो कैमरा वहाँ पर लगाने की कोई मंशा नहीं थी, वहाँ उसके एंट्री पॉइंट पर वो कैमरा लगाने की बात हुई थी, गलती से वहाँ पर अंदर लग गया था। जो है कॉलेज प्रशासन को जानकारी हुई, तत्काल उसको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कैमरा लगाने वाले ने अपनी मर्जी से शौचालय में कैमरा लगाया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब कैमरा शौचालय में लगाया जा रहा था तब क्यों किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन होगा, क्योंकि ये घटना शिक्षा के मंदिर में हुई, जहाँ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त के काबिल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ करवाने के आदेश दिए और इसको लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैया के दरबार सचकर पूरी तरीके से तैयार है। आज से 9 दिनों तक मैया के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शक्ति की पूजा अर्चना की जाएगी।
शैलपुत्री मां के पहले स्वरूप की पूजा होगी। 28 को महासप्तमी और 29 को महाअष्टमी, साथ में 30 को रामनवमी है और इस दिन मां की आराधना के साथ व्रत की पूर्णाहुति होगी। भगवान राम का जन्मोत्सव भी रामनवमी को मनाया जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है। मुख्यमंत्री देवीपाटन मंदिर में सुबह पूजा अर्चना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और आज बलरामपुर से वापस लखनऊ लौट आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवीपाटन मंदिर में सुबह पूजा पाठ करने के बाद 10 बजे वापस लखनऊ के लिए उनकी रवानगी होगी। राजधानी में सीएम भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कोरिया से आए भिक्षु संघ के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।